आवाज़ों का वो सदका बांटते हैं, नवाज़ों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना ये जो लंगर खा रहा है। लोग हैं, कोई बड़े जलसे, बड़ी कार्नर मीटिंगें तो बड़ा एहतमाम नहीं कर सकते कि जिसमें 10, 15, 20 देगों का बंदोबस्त कर सकें और आप लोगों को वोट की तरफ कायल कर सकें। हम घर घर जाकर ये मुहिम चला रहे हैं और घर घर हाजिरी दे रहे हैं कि उठो, बेदार हो जाओ और अपने हुकूक की बात करो, अपने हुकूक के लिए निकलो और अपने गज़ब शुदा हुकूक को हासिल करने के लिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। क्योंकि कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि जब गासिब, जालिम, जाबिर और अवाम के हुकूक गज़ब करने वाले लोग खड़े थे तो फिर अवाम की बात करने वाले लोग क्यों नहीं उठे, उन्होंने बात क्यों नहीं की, वो मैदान अमल में क्यों नहीं आए। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम मैदान अमल में आए और कौम को मौका दें कि कल बरोज़ क़यामत कोई ये न कह सके कि आते तो हम वोट देते। हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हम इस वोट को कभी भी जोड़ नहीं सकते। अक्सर मैंने ये देखा है, मगर मैं इस वोट को उस वोट के मुताबिक नहीं समझता, क्योंकि जमहूरियत का शरीयत में कोई कहीं भी किसी भी तरीके से कोई जायज होना है ही नहीं। मिसाल के तौर पर इस हलके में 4 लाख वोट हैं और 4 लाख वोट उस पर जो मुसल्लत बंदा होता है उसकी जो जीत का इन्हिसार होता है वो 40,000 पर होता है। पहले जो मुंतखब नुमाइंदा हुआ उसने कितने वोट लिए थे? 40,000। 4 लाख आबादी पर हुकूमत कौन करता है? 40,000 वाला। और फिर दूसरी तरफ देखा जाए कि अपोजिशन, उनके मुखालिफ जो वोट पड़ा वो कमो पेश 60,000 के लगभग था। अगर तमाम उम्मीदवारों का रेशो निकाला जाए तो वो 60,000 उनकी मुखालफत में पड़े और जीतने वाला जो है वो 40,000 वाला हुआ। तो 40,000 वाला 4 लाख लोगों पर हुकूमत कैसे कर सकता है? मतलब ये है ही इंसानी हुकूक की नफी। भाई हुकूमत तो वो करे कि जो परसेंटेज के हिसाब से वोट लेकर आए। ये परसेंटेज 30-32 भी नहीं हुए कि वो हम पर मुसल्लत हो गया, तो लिहाजा ये जमहूरियत का जुल्म है। लिहाजा इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस वोट की बात की थी वो वोट खिलाफत वाला था और वो तरीका दूसरा था। इसलिए इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब कूफे से खुतूत लिखे गए, खत लिखे गए, मैं असल ये मिसाल देना चाह रहा था। तो कूफे वालों ने जब खुतूत पर खुतूत लिखे तो इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग कह रहे हैं कि आए आप, हम आपकी बैयत करेंगे। जब आपको रास्ते में बताया गया कि कूफे वाले लोग धोखा दे जाएंगे, ये बुज़दिल हैं, ये भाग जाएंगे, आपके साथ गलत हो जाएगा, तो आपने फरमाया ठीक है, ये उन पर है, मगर मेरा यह हक बनता है कि मैं जरूर जाऊंगा। पूछा गया कि क्यों? आपने फरमाया उसकी वजह यह है कि कल कयामत के दिन ये लोग ये न कहें कि हमने तो हुसैन को बुलाया था, हुसैन नहीं आया, इसलिए हमने यजीद की बैयत कर दी। तो हम इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम हैं, उनके गुलामों के भी गुलाम हैं, और अगर वो गुलामी में कबूल कर लें तो हमारी निजात है, हम जीत गए। हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि कूफे वाले ये न कहें कि हमने तो बुलाया था वो नहीं आए। तो हम भी ये डरते हैं कि लोग वोट तो बिरयानी पर देंगे, वोट पैसों पर देंगे,
वोट नौकरी पर देंगे, वोट नाली पर देंगे, वोट अपने अपने मकासद के लिए देंगे, मगर कल ये कहेंगे कि शायद ये आते तो हम इनको देते वोट। हम सिर्फ इस मकसद के लिए आए हैं कि जनाब हम अपने आप को पेश करें कि हम आ गए, अब आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है। कहां से मौलवी जीतेंगे भाई? इलेक्शन लड़ने के लिए तो करोड़ों रुपए चाहिए, गाड़ियां चाहिए भाई। नहीं है, पहले से इनकार है कि गाड़ी नहीं दे सकते, बिरयानी नहीं दे सकते, आपके आगे कैंप नहीं लगा सकते, आपको कोई सहूलत नहीं दे सकते। वोट आपके पास अमानत है, हम अपनी फीस जमा करवाकर हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पंफलेट छपवा दिया, इंतखाबी निशान प्याला ले लिया, हमने घर घर मुहिम चला दी, कोशिश की कि अपनी आवाज अपना पैगाम हर घर तक पहुंचा सके। हमने पैगाम पहुंचा दिया, अब आगे आपका फर्ज बनता है